हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा सिंगला। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 जियोग्राफी क्लास 7 एनवायरनमेंट करवा रही हूँ। एनवायरनमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनवायरनमेंट के बारे में हर कोई जानता ही है, लेकिन मैं सबसे पहले बताना ही यही चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और जो हमारे ज़िंदगी को जीने में सबसे मेन पॉइंट प्रोवाइड करता है। ये हमें एयर, जो हम सांस लेते हैं वो एयर, जो हम पानी पीते हैं वो पानी, और जो हम खाना खाते हैं वो खाना भी प्रोवाइड करता है। जहाँ हम रहते हैं वो जगह भी एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है। लेकिन आजकल की दुनिया एनवायरनमेंट को अपनी तरह से मॉडिफाई कर रही है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पोर्ट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। जो खाना हम खाने के लिए यूज़ करते थे, आजकल वो वेसल्स में सर्व्ड किया जा रहा है। जो पानी हम पीने के लिए यूज़ कर रहे थे वो भी आजकल पोर्ट में कलेक्ट किया जा रहा है। जो एयर हम यूज़ करते थे वो एयर भी अब कार फ्यूम्स के द्वारा पोल्यूट हो रही है, और लैंड भी फैक्ट्रीज के लिए बिल्ट हो रहा है। Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. ये जो एग्जाम्पल्स इस बुक ने दिए हैं, ये एक एग्जाम्पल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स अपने लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." So, a long time ago, एक रवि था। वो रवि अपनी लॉन्ग वेकेशंस के बाद स्कूल आया था। उसने अपने स्कूल जाने के बाद नोटिस किया कि जो उसके स्कूल के पास वाला प्लेग्राउंड था, वो ऑलमोस्ट डग हो चुका था, मतलब खोदा जा चुका था। एंड वहाँ पर ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। रवि को रोना आ रहा था कि जिसमें उसने इतना एंजॉय किया, उसमें अच्छी सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज थे, वो हमेशा के लिए इन सभी चीज़ों को खो देगा। सो उसने ये फीलिंग अपनी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर की, और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी बड़े दुख के साथ कहा कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. तो रवि ने क्लास में पूछा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो टीचर ने कहा, आप जो भी अपने आसपास जो भी देख रहे हो वो सब एनवायरनमेंट है। Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that the open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of our environment. Yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For examples, mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people. For example, road, car, clothes, books. तो रवि ने सोचा कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, क्लासरूम के चेयर्स, टेबल्स, वो बहुत कुछ, ये सब एनवायरनमेंट है। टीचर ने कहा हाँ, लेकिन कई चीज़ें एनवायरनमेंट में ना, तो कई चीज़ें तो होती हैं जो बनाई जाती हैं इंसानों द्वारा, और कई चीज़ें भगवान द्वारा, वो नेचुरल होते हैं, अपने आप ही उग जाता है वो होते हैं। जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये नेचुरल हैं। वी आर ऑल्सो नेचुरल, हमें किसी ने बनाया नहीं है। वी आर नॉट पेंटेड और मेड,
वी आर नेचुरल, बट रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सारे बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं. दीज आर ह्यूमन मेड, पीपल मेड. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट. दिस इज़ अ प्रोजेक्ट. इसमें आपको अपने क्लासमेट्स के साथ अपने नेचर और ह्यूमन बींग्स के क्रिएशंस के बारे में लिखना है. सो रवि, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha, well, were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. तो रवि ने अपने थोड़े से फ्रेंड्स को मिलाकर वो एक लिस्ट के लिए तैयार हुए. तो काफ़ी एक्साइटेड थे वो. तो उसमें से एक इकबाल नाम का लड़का था. उसने पूछा कि एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है. तो एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ आर नीड्स. हमारी ज़रूरतों के कारण एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. इकबाल ने अपनी टीचर से पूछा था ये क्वेश्चन कि एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है. सो उसमें से फिर मैम ने कहा कि हम जैसे दिन पर दिन एंड अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं. आपने सुना था ना, जैसे वो डग कर रहा है एंड कार फ्यूम्स के कारण एंड ऑल. तो इसके कारण ये हमारा मॉडिफाई हो रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रॉय हो रहा है. ये टीचर ने इकबाल को कहा. From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to the both biotic and abiotic conditions existing on the earth. तो हमने जो भी कन्वर्सेशन ऊपर पढ़ी थी उसमें से जो प्लेस, जगह, पीपल, थिंग्स, नेचर, ये सारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स में, नॉट दैट कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग होता है, नो, नॉन लिविंग, लिविंग, बोथ आर एनवायरनमेंट. एंड इस कॉम्बिनेशन को, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कॉम्बिनेशन को फेनोमेना कहते हैं. इसमें जो एनवायरनमेंट होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. Biotic, the world of living organism, example plants and animals. Abiotic, the world of non-living elements, example land. जो चीज़ जी रही है, living, which can grow, all these are biotic, and non-biotic are abiotic, that are which cannot grow, which cannot breathe. They are land, etc. and all. So components of environment, there are components of environment, human made, human and natural. Natural में जैसे water, air, land, living things. The collection of water is known as hydrosphere, collection of air, atmosphere, collection of land, lithosphere, and collection of living things is known as biosphere. Human-made buildings, car, bridges, road, mountains, mountains, not monuments, etc. And human individual, मतलब अकेला एक प्राणी, फैमिली के साथ, कम्युनिटी में, रिलीजन में, एजुकेशनल एंड ऑल. So now, human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो क्रिएशन, इंटरेक्शन और एक्टिविटीज़ ह्यूमंस के अमंग, ह्यूमन बींग्स के अमंग इंटरेक्ट करता है एक दूसरे को. वर्ड ऑरिजिन, एनवायरनमेंट, फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड. एनवायरनमेंट का मतलब ही नेबरहुड होता है और फ्रेंच में एनवायरनमेंट का वर्ड है एनवायरनर. Let's do, this is a project. Look at your surroundings, make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to. This is a activity, not much important. Natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere.
and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these dominants. So जो मैंने भी बताया कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड ओल्स, दीज आर लिविंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट. एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, लिथोस्फियर, वाटर, हाइड्रोस्फियर, एयर एंड एटमोस्फियर एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. दिस इज़ बायोस्फियर. ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अब हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं. लिथोस्फियर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ये ना एक्चुअली एक ना काफ़ी जो अर्थ की ज़मीन, धरती जिसे कहते हैं ना, वो है लैंड. आप लैंड के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे. तो सेम इज़ लिथोस्फियर. लिथोस्फियर काफ़ी सॉलिड है और हार्ड टॉप लेयर है. लैंड तो टॉप पे होती है, हार्ड टॉप लेयर और सॉलिड है ये अर्थ की. ये रॉक्स मतलब पत्थरों से और मिनरल्स से कवर्ड है और इसके ऊपर सॉयल की थिन लेयर होती है. ये ना इरेगुलर सरफेस होता है, इसका कोई मतलब शेप नहीं है कि या तो सिर्फ ये ट्रायंगुलर होगा या एनीथिंग इट कैन बी. एंड इसके वेरियस लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा. और ये ओशियन फ्लोर्स पर भी फाउंड की जाती है. Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture, and human settlements. It is also a source of mineral wealth. Lithosphere है ना, वो हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग करने के लिए और इंसान को घर बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए एंड अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इस सब को बनाने के लिए भी ये स्पेस प्रोवाइड करता है. इसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं कि ये हमारा मिनरल वेल्थ है. नेक्स्ट अब हम वाटर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे. सो जो डोमेन ऑफ वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और ये वाटर और उसके टाइप्स मतलब वाटर बॉडी से कंप्राइजेज होते हैं, जैसे लेक्स, रिवर, ओशियन, सीज एट्सेट्रा. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप सब जानते हैं कि वाटर हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम एक दिन पानी के बिना बिल्कुल सुकड़ से जाते हैं, पतले से हो जाते हैं. सो पानी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ना एटमोसफियर हमारे एयर की काफ़ी थिन लेयर है जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में है. और द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ, सो जो ना हमारे एटमोसफियर में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. जैसे हम कोई सामान, कोई थिंग ऊपर रखते हैं तो वो एकदम से नीचे गिर जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है. ये हमें हार्मफुल रेस और काफ़ी जो ना सन की रेस काफ़ी गंदी होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं कि बॉडी पे लगते ही ना काफ़ी हार्मफुल होती हैं वो. सो एटमॉस्फेयर हमें इस चीज़ से भी बचाता है. और ये गैस, डस्ट, वाटर वेपर और बहुत कुछ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ना, सब ये कंसिस्ट करता है. द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. जो चेंजेस ना एटमॉस्फेयर में होंगे ना, उसी के कारण क्लाइमेट और वेदर में भी चेंजेस आएंगे. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. प्लांट और एनिमल्स का किंगडम मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मिलकर बायोस्फीयर बनता है और इसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं. ये एक ऐसी जोन है अर्थ पर जिसमें वाटर, लैंड, एयर तीनों मिलकर ये सपोर्ट करता है जीने में. इसमें लैंड, वाटर और एयर तीनों का मिक्सचर बनकर हमें जीने में सपोर्ट करता है. सो दिस इज़ माय पार्ट 1. थैंक यू गाइस. बाय बाय.